शिल्प कला एवं माटी बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री डूंगर राम गेदर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान गेदर बर्खास्त किए जाने के मामले में कुछ नहीं बोले। पेपर लीक के सवाल पर कहा कि गहलोत सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। सरकार का कोई आदमी शामिल मिला तो उसे भी नहीं छोड़ा। सख्त से एक्शन लिया जाए। अब कानून भी पास किया ताकि पेपर लीक माफिया में खौफ पैदा हो। गेदर ने कांग्रेस सरकार की खूब तारीफ की। सीएम गहलोत ने शहरों में भी रोजगार की गारंटी दी है। पूरे प्रदेश में अच्छा माहौल है, कार्यकर्ताओं में ताकत है। आगे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। पायलट हमारी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। पार्टी व विधायक मिलकर ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय करते हैं। बीजेपी में तो अनेक गुट है, सब सीएम की दावेदारी के लिए लड़ रहे हैं। राज्य मंत्री ने शिल्प एवं माटी ऐप की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि शिल्प और माटी का लॉन्च किया है। ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 5 दिन पहले शुरुआत की, अब तक 1500 आवेदन आ चुके हैं। फॉर्म बहुत साधारण बना है, इसमें आसानी से जानकारी दी जा सकती है। ग्राम विकास अधिकारी या पटवारी से मदद ले सकते हैं। इस तरह से प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हो। ये योजना शिल्प एवं माटी कला के 10,000 लोगों को लाभ दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मिट्टी के बर्तनों में बड़ा काम होने लगा है। अब बड़ी फैक्ट्रियां लग गई हैं, धोकर भी काम ले सकते हैं। थाली कटोरी कप व गिलास आ चुके हैं। अब इसे बड़े रूप में भी काम हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में शिल्पकार कहीं भी सरकारी मेलों में जा सकेंगे। अगर उनका सामान नहीं बिकता है तो उनको आने जाने का खर्च और मेहनताना सरकार की ओर से मिलेगा। राजस्थान में जब से मुझे शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद पहली दफ़ा इस बोर्ड को 5 करोड़ रुपए का बजट माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिया। पहली दफ़ा राजस्थान के 300 आर्टिजनों को जयपुर में बुला करके एक दिन का प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने किया, जिसमें बाहर से प्रशिक्षक बुला करके उनको प्रशिक्षण देने का काम किया ताकि वो आधुनिक तरीके से, अच्छे तरीके से अपने कामकाज को कर सकें। पिछली दीपावली से पहले पूरे राजस्थान में होर्डिंग लगा करके मिट्टी के दीपकों के प्रति लोगों में प्रोत्साहन पैदा किया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दियों को खरीदें। पहली दफ़ा विद्युत चालित चाक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमें बीकानेर संभाग में मुख्यमंत्री जी ने दिया, जो हमने वहाँ यानी चाक बांटे हैं। ये राजस्थान सरकार की पहली योजना है। पहली दफ़ा 10,000 मिट्टी से जुड़े हुए जो आर्टिजन हैं उनको एक औजारों की किट, 5-5 हज़ार के औजारों की किट है, वो राजस्थान प्रदेश के अंदर दी जाएगी। वो 10,000 लोग उससे लाभान्वित होंगे। राजस्थान में पहली दफ़ा जो भी आर्टिजन बाहर जा कर के मेले में, एग्जीबिशन के अंदर अपना सामान बेचने जाते हैं, उन्हें 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इस तरह से ये योजना ऐसी हम कह सकते हैं कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के माध्यम से ये योजनाएं सारी की सारी आज बनी है, धरातल पे उतरी हैं और लागू हुई हैं, और इससे यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। आप भी बसपा से कांग्रेस में, एक विधायक को मुख्यमंत्री ने बाहर कर दिया मंत्री के पद से, आप भी राजमंत्री का दर्जा प्राप्त है, क्या कहना चाहेंगे पूरे इस सिनेरियो के बारे में? देखो, जो भी पार्टी है वो अपने यानी उसमें अनुशासन होता है। यदि कोई आदमी पार्टी के अनुशासन को तोड़ता है तो वो कोई भी नहीं बख्शा जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरा तो ये मानना है कि हम लोग पार्टी में जहाँ भी रहें वहाँ अनुशासन के साथ रहें, पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब पर काम करें और अनुशासन में रह करके पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग करें, न कि पार्टी को कमज़ोर करें। अभी जो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से कोई योजना है तो हाँ, उसका विशेष उल्लेख करें। बिल्कुल, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 से लेकर के 5 करोड़ तक का लोन की सुविधा है, जिसमें 15% सब्सिडी भी है, 3% ब्याज के माध्यम से। तो उद्योग केंद्र के माध्यम से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं और उसका भी लाभ, कोई भी उसका लाभ है वो ले सकता है। तो मिट्टी से जुड़े हुए जो आर्टिजन हैं वो भी उस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर ले सकते हैं। आप जिस समाज से आते हैं उसके उन लोगों को मुख्य धारा में नहीं लाया जा रहा, क्या आपका शिल्प और माटी कला ये जो डिपार्टमेंट? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रजापत समाज के लोग हैं, जो मिट्टी का काम करने वाले लोग हैं, वो मुख्य धारा में ही है। लेकिन ये क्या है, परंपरागत काम है उसके, और परंपरागत काम होने की वजह से आज वो लोग थोड़े से, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर ऐसे हो गई कि इसको उन्होंने बिल्कुल परंपरागत तरीके से वो लोग इस काम को कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि सारे के सारे काम को आधुनिक तरीके से करें। आज इसकी मशीनें आ गई और मशीनों से पकने की मशीनें आ गई, बनाने की मशीनें आ गई, और उन मशीनों के माध्यम से आज जैसे हम लोगों ने विद्युत चालित चाक दिए
तो उस चाक के माध्यम से भी इनमें प्रोत्साहन आगे बढ़ेगा, वो उस काम को जल्दी कर पाएंगे, कम मेहनत से कर पाएंगे, ज़्यादा कर पाएंगे और उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो उसके लिए वो आधुनिक तरीके से, मजबूत तरीके से काम करें। आज जैसे मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं उसके लिए जैसे हम प्रचार करते हैं, वो भी प्रचार इस बात का करें कि वास्तव में खाने के अंदर जो पौष्टिकता है वो एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों के अंदर जो पौष्टिकता है वो ख़त्म हो रही है और मिट्टी के बर्तनों में वो पौष्टिकता वो बढ़ करके उनको मिलती है। तो इस तरह मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में करेंगे तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगे और अच्छे से अच्छे बिकेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए आपको बड़ा कम समय मिल पाया, इस बारे में कुछ कहेंगे? समय तो देखो सभी बोर्ड है वो लास्ट में ही बनते हैं और ऐसे हमें भी कम समय मिल पाया, लेकिन मैं अपने आप के काम से आज संतुष्ट हूँ कि आज मैं चौथा अध्यक्ष हूँ इसका। लेकिन फिर भी थोड़े से समय में भी हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, लागू की है और धरातल पर उनको उतारने का काम किया।